हेलो एवरीवन, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको 13 प्रैक्टिस सेट करा दिया जो कि बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। अगर आपका बिहार में एग्जाम है टीचर का तो समझ लीजिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा और इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो प्रैक्टिस सेट है उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर आ रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के टोटल 80 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 41 से स्टार्ट होगा, 120 तक जाएगा और टोटल 80 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स मैंने कवर किया है वो आपका सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के घटते क्रम में, मतलब अवरोही क्रम में बताना, मतलब सबसे लंबी नदी कौन है, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी। तो देखो गोदावरी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि गोदावरी सबसे लंबी नदी हो सकती है, तो थर्ड और फोर्थ तो ऐसे ही चला गया आपका। तो गोदावरी के बाद जो नेक्स्ट आती है आपकी नर्मदा आती है। तो बस आगे जानने की जरूरत नहीं है, केवल 41 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी बातें इससे समझ लेते हैं। गोदावरी की जो टोटल लंबाई है वो आपकी 1465 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा की जो लंबाई है वो आपकी है 1312 किलोमीटर। ठीक है, आगे महानदी की जो लंबाई है, बस ऐसा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 858 किलोमीटर है। ताप्ती की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये थी आपकी लंबाई का पूरा मैंने क्रम बता दिया। और भी कुछ बातें जान लीजिए। और ये आपकी दो ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं। और इन नदियों के नाम जो हैं वो हैं, एक आपकी नर्मदा है और दूसरी आपकी ताप्ती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताओ, तो एक आपका नर्मदा हो जाएगा और दूसरा आपका ताप्ती हो जाएगा। ठीक, बस इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपका अभिकथन। अगर आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियो को 2x पे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द निपटाऊँ आपका। ठीक है, तो क्या है अभिकथन है और उसका क्या है कारण है। उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते हुए या सुलगते हुए कोयले की आग हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलो कारण देख लें। कारण में देखिए क्या लिखा है, कोयला या अर्धपूर्ण, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कोयले का अर्ध अपूर्ण दहन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसी विषैली गैस को जन्म देता है, जिससे कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दोनों बातें सही हैं और कहीं जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो उस हिसाब से आपका समझ सकते हैं कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाना चाहिए सेकंड वाला। फिर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना, सेकंड वाला ही तो सही होगा क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 43 देखो क्या कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष आयु हो, है ना, यही सब चीज़ें हैं राज्यसभा का आपका सदस्य बनने के लिए। ठीक है, लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए कमेंट करके आप बताएंगे। चलो मैं ये बता देता हूँ, लोकसभा के लिए 25 होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 होना चाहिए। ठीक है, यही सब बातें हैं जो जानने वाली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आपका 44। तो 42 का आपका 43 का क्या हो जाएगा, आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 44 पे आ जाओ, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, बुध हो रहा है। ठीक है, ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है ना। पहले सूर्य, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये पूरा क्रम होता है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह आपका क्या है, बुध, और सबसे सूर्य के निकट भी है। ठीक है, और एक चीज, ये सूर्य जैसे यहाँ पर सन है, इसकी जो पूरी परिक्रमा करता है, अगर ये बुध है, सूर्य की पूरी परिक्रमा जो है वो बुध 88 दिन में क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है, अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपका मिलान वाला है। कह रहा है कि पॉलीथीन से क्या, किस तरीके का प्लास्टिक है, तो ये आपका थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग क्या, देखो इन दोनों में अंतर यही है कि जिसको मतलब देखो थर्मोसेटिंग वो होता है जो एक बार बन गया फिर उसको दोबारा शेप में नहीं लाया जा सकता, वो सेटिंग है, मतलब सेट हो गया, फिक्स हो गया। और जबकि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो आपके क्या कर सकते हैं, दोबारा हम उसको फिर बना सकते हैं। ठीक है, मेल्ट करके। तो पॉलीथीन ऐसा होता है तो थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, और मेलामाइन आपका जो होगा वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, पॉलिस्टर का होगा, यही होगा पॉलीएथिलीन टेरिफिथलेट हो जाएगा। और नाइलॉन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रस्सी वगैरह बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो यही आपका मिलान हो गया। बाकी जो भी ऑप्शन सही हो रहा है, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, इसी हिसाब से होगा। यहाँ पर देख लो ऑप्शन जो भी हो,
ये आपका देखिए ऑप्शन जो आपका 2 है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी वहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं कर दिया। चलो 46 क्या कह रहा है, भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो मुंडका उपनिषद, उपनिषद यहाँ पर ऑप्शन 1 है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे पुराना वेद आपका क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, चलिए 47 क्या कह रहा है, 47 है आपका, विश्व का कौन देश रबर उत्पादक का सबसे बड़ा, मतलब रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश है, तो थाईलैंड जो है वो रबर उत्पादन में सबसे अग्रणी है। ठीक है ना आपका देश, और इसके बाद थाईलैंड के बाद कौन सा है देश, तो इंडोनेशिया है। ठीक है, बस ऐसे दिमाग में बैठाए रहो, इंडोनेशिया के बाद वियतनाम है। ठीक है, अच्छा भारत में अगर कहा जाए भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादक किस राज्य में होता है, तो कहाँ पर होता है, केरल में होता है। ठीक है, कहाँ पर सबसे अधिक होता है रबर का उत्पादन, तो केरल में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 पर आ जाओ। 48 आपका सप्तऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सप्तऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में आपका जाना जाता है बिग डिपर के नाम से आपका जाना जाता है सप्तऋषि मंडल को, दिमाग में बैठाए रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सप्तऋषि का जो अर्थ होता है ये होता है 7 संत, है ना, या फिर 7 सितारों का समूह। ठीक है, 7 सितारों का समूह होता है। ठीक है, इसे बिग डिपर या ग्रेट डिपर भी कहा जाता है, तो भूलिएगा नहीं भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला 49 पे आ जाओ। 49 क्या कह रहा है, 49 है निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के पास है, तो कौन सा भाई बताओ, कौन सी आपका कह सकते हो शहर कह सकते हो इसके पास है कर्क रेखा के, तो जो रांची है वो झारखंड की राजधानी जो है ये आपका कर्क रेखा के पास है। ठीक है, अब कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं आपके कुछ, उन राज्यों के टोटल 8 हैं, आप जानते भी होंगे। ठीक है, ट्रिक से भी आपको होगा पता, बहरहाल मैं आपको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए गुजरात होगा, और राइटिंग पे मत जाना, बस राजस्थान होगा। ठीक है, आपका मित्र पर गमछा झार वाले से, फिर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और आपका त्रिपुरा हो जाएगा, और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मेरी बातों को अच्छे से सुने होगे तो दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, ये आपके 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ट्रिक वही है, मित्र पर गमछा झार। ठीक, अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं जमता है, तो बताओ भाई ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से नहीं होती है, तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा आपका हेपेरिन की वजह से आपका जो है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका थक्का रोधी है। ठीक है, इस वजह से यह मुख्य रूप से संयोजी आपका ऊतक मास्ट कोशिकाओं द्वारा बड़े हेपेरिन के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही जानते रहो कि जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती वो हेपेरिन की वजह से नहीं होती। ठीक है, 51 चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। पूछ रहा है किस रोग की पहचान के लिए, हाँ विडॉल टेस्ट किसकी रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो विडॉल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड की पहचान के लिए किया जाता है, विडॉल टेस्ट। ठीक है, भूलना नहीं है भाई, टाइफाइड या फिर जिसे आंत्र ज्वर कहते हैं, इसके निदान के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और जो टाइफाइड है वो किस जीवाणु से होता है, जो टाइफाइड है ये आपका जो होता है वो होता है सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्या कह रहा है, 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था, तो किसने बताया था भाई इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था, इसकी जो बताया था वो बताया था जोसेफ फॉरियर ने। किसने बताया था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो ये बताया था आपका जोसेफ फॉरियर ने। ठीक है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट 53 क्या कह रहा है, 53 है आपका कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किण्वन विधि द्वारा चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना, तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, और खमीर और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव, जो खमीर होता है, ठीक है, खमीर और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो आमतौर पर किण्वन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया में आपके खमीर और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव जो हैं वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 54 क्या कह रहा है, 54 कह रहा है 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ा औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा, तो बताओ भाई कौन सा देश उभरा था, ऑप्शन देख लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर कर मिलेगा।
वैसे जहाँ तक मुझे पता है ये आपका होगा ब्रिटेन ही होगा, ठीक है। ब्रिटेन आपका सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था 19वीं सदी के अंत में, ठीक है। तो ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि औद्योगिक क्रांति वगैरह यहाँ पर बहुत तेज आई थी 19वीं सदी में। सबसे लंबी तटरेखा किस भारतीय राज्य की है? तो G80 आप एक तरीका दिमाग में बैठाए रहिएगा, आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। इन ये जो तीन हैं इनकी सबसे ज़्यादा गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु, इनकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात ऑप्शन में दिया है, यही आपका सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कितनी है ये जानने की बहुत खास ज़रूरत नहीं है, बताने को मैं बता सकता हूँ लेकिन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 56 आप है सतही जल पीने के पानी का एक बेहतर स्रोत है, क्योंकि इसमें बताओ भाई सतही जल में क्या पाया जाता है? तो सतही जल में आपका पाया जाता है आर्सेनिक, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो सतही जल पीने के में एक बेहतर स्रोत है, क्योंकि इसमें जो आर्सेनिक है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 56 का आपका 3। 57 पे आ जाओ। 57 क्या कह रहा है? 57 है भाई आपका, हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति सबको बहुत अच्छे से पता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 58 क्या कह रहा है? 58 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, सबसे बड़े दूरी का मात्रक है आपका प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो 58 का 2 हो जाएगा। 59 टुंड्रा क्या है? तो टुंड्रा चलो बता दो भाई क्या है। तो टुंड्रा आपका एक ठंडा रेगिस्तान है, ये भी मत भूलिएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च अक्षांशों के पास पाया जाने वाला वृक्षहीन ध्रुवीय रेगिस्तान है। कौन? टुंड्रा, ठीक है। ये आपको खाली इतना दिमाग में रख चलो, टुंड्रा मतलब ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। और ये आपके साइबेरिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। 60 महात्मा गांधी सत्य की अनुभूति किस रूप में करना चाहते थे? तो महात्मा गांधी सत्य की अनुभूति आपकी अहिंसा के रूप में करना चाहते थे, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। 61 क्या कह रहा है? हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो बताओ भाई, हल में जो तिकोनी पत्ती लगी होती है उसको क्या कहते हैं? तो फॉल कहते हैं, है ना। हल में जो एक तिकोनी पत्ती लगी होती है उसको क्या कहा जाता है? फॉल कहा जाता है, ठीक है। उसी की मदद से पूरा हल वगैरह चलता है। नेक्स्ट 62 क्या कह रहा है? जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है। तो जनसंख्या का घनत्व क्या होता है भाई? तो ये आपका जनसंख्या जो घनत्व होता है वो मानव भूमि अनुपात है, मतलब कितने किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो मानव और भूमि का जो अनुपात है वही आपका क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, ठीक है। और मनुष्यों के लिए जो जनसंख्या घनत्व होता है प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र में जो लोगों की संख्या होती है वही आपका क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है, जिसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार गणन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 63 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी है? तो पारदर्शी आपसे पूछा जा रहा है, तो शीशा आपका क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाता है। जिनके आर पार देखा जा सके वही आपके पारदर्शी हैं। अब पारदर्शी में और जैसे शीशा हो गया, जल हो जाएगा, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं? पारदर्शी हैं। 64 आ जाओ, वही इधर है, ये रहा आपका। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपके मेनली 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है ना। ये कभी आपका भंग नहीं होती है ना। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में आपका 1/3 जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। और विधानसभा के भी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो भी कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहलाती है। तो ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को कहते हैं प्रधान माध्याह्न रेखा। तो प्रधान माध्याह्न रेखा कहते हैं किसको? जो ग्रीनविच से गुजरती है, ठीक है ना। और 180 देशांतर को अंतरराष्ट्रीय 180 देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो 180 देशांतर को आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और देशांतर रेखाओं की जो संख्या जो होती है कुल, ये आपकी होती है 360, भूलिएगा नहीं भाई, ठीक है। देशांतर की कुल संख्या 360 होती है। 66 पे आ जाओ। 66 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिराओं के संबंध में सही है? तो सिराओं के संबंध में आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करते हैं, जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। यह रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों, जी नहीं, ऐसा काम सिरा का तो नहीं होता, इसके सभी भागों में ले जाते हैं, ठीक है। और इनमें इनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, इसमें वाल्व होते हैं, ये आपका क्या होता है, एकदम सही बात है, ठीक है, कि सिराओं में जो होता है वो आपका वाल्व होता है, ठीक है। तो धमनियों के विपरीत नसों में वाल्व होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक दिशा में बहेगा, ठीक है। जो सिराओं में रक्त बहता है वो केवल एक दिशा में बहता है, उसका जो कारण है क्योंकि उनमें क्या होता है, वाल्व होता है, ठीक है। इसके विपरीत धमनियों को वाल्व की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हृदय में, अच्छा एक मिनट, नहीं पूछा था ऐसा ही, नहीं, यही वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो 66 का आपका 4 वाला। 67 पे आ जाओ। 67 आपका क्या है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर है? तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है वो आपका दार्जिलिंग में है और ये 1903 में इसकी स्थापना हुई थी, 1903 में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 67 का फर्स्ट। 68 बताओ भाई क्या है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन को, इसका जो कार्यकाल था वो 1880 से 84 तक का था, इसे ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए अगला जो है वो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिहार में आपको पूछ रहा है लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा के आपके 40 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? लोकसभा अध्यक्ष आपके ओम बिरला हैं, ठीक है, ओम बिरला हैं। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। और प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष जो उनका थी वो थी मीरा कुमार, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको बताया लोकसभा से रिलेटेड। अगला क्या कह रहा है, बिहार जो है वो बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? तो बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था वो आपका हुआ था 1912 में, और डेट कहें तो 22 मार्च। तो 22 मार्च को जो बिहार है वो बंगाल से क्या हो गया था, बिहार बंगाल से इस 1912 को अलग हो गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कथन वाले हैं, तो कथन वाले थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलो दोनों कथन को अच्छे से पढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है वैसे? 71 ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। कौन भाई, किसकी बात कर रहा है ये? अच्छा ये है आपका, पूरा मैं पढ़ा नहीं, ये है आपका नीचे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से जुड़े हुए कथन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के से रिलेटेड बातें की जा रही है। तो ये अनेक किस्म के जंतुओं की विशाल जनसंख्या में जीवन यापन के लिए आपका क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं, ये बात है। दूसरा क्या कह रहा है, चूंकि इनमें सभी जंतुओं के लिए भोजन और आश्रय प्रचुर मात्रा में होता है अतः प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ये बात तो थोड़ा सा कम कर कि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, ऐसा नहीं है भाई, प्रतिस्पर्धा तो होगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है ना। तो मुझे तो दूसरा वाला गलत लग रहा है, पहला वाला सही लग रहा है। बहरहाल ऑप्शन पे जाऊंगा तब मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा। तो ऑप्शन ये दोनों तो होने से नहीं रहा, ऑप्शन 1 देख लेते हैं। हाँ, यही आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। एक कथन सत्य है परंतु दूसरा क्या है, गलत है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात कर रहा था, तो इसमें देखो, इसमें अनेक किस्मों के जंतु विशाल जनसंख्या में जीवन, एकदम सही बात है। और इसमें कह रहा है कि अधिक जो आश्रय होता है वो भोजन और आश्रय प्रचुर मात्रा में हो रहा है, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। ऐसा नहीं है भाई, इतना भी प्रचुर मात्रा में नहीं होता कि प्रतिस्पर्धा ना हो, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो ये था हमारा 71 का तीसरा। 72 पे आ जाओ। पृथ्वी पर कितना क्षेत्र जल है, ये पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी पर कितना क्षेत्र आपका जल है? तो 71% जो है वो आपका पृथ्वी पर जल प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर। और आपका शेष 29% क्या है, स्थल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इन 71% में भी कुल जल का 97% जो जल है वो आपका महासागर में है, सोच लीजिए महासागर में है। और जो नमकीन और पानी पीने के पानी में काम नहीं आता है, मतलब जो जितना जल है उसमें से 97% जो है वो महासागर में है, ठीक है। मतलब जो पानी वगैरह पीने में यूज में नहीं आएगा क्योंकि वो नमकीन होता है। बचा आपका 2 से 3%, 2 से जो 3% है वो पीने योग्य होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 73 क्या कह रहा है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय
या चट्टानी ग्रह नहीं है। तो कौन सा ग्रह है जो स्थलीय या चट्टानी ग्रह नहीं है? तो शनि आपका जो है वो स्थलीय या चट्टानी ग्रह वो आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 74 पे आ जाओ। 74 क्या कह रहा है? तो 74 है आपका, मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में? तो आपका छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका वसा का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है ना। चलो 75 पे आ जाओ। 75 कह रहा है कूट वाले हैं, तो कूट वाले थोड़ा ध्यान से कूट के करना है इनको भाई। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है, तो पूरा पढ़ो। जीभ के निम्नलिखित कार्य, तो जीभ के निम्नलिखित कार्य हैं, कौन सा है भाई? तो आपका जीभ का जो कार्य है वो लार निकलना, जी नहीं, जीभ से लार नहीं निकलता है। शर्करा को मंड में बदलना, इसका भी ये कार्य नहीं है। स्वाद का पता करना, तो स्वाद का पता करना मतलब केवल आपका कह सकते हो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका जीभ का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? स्वाद का पता करना। ठीक है, चलिए, और जो लार है वो लार ग्रंथियों द्वारा निकलता है, ये भी ध्यान में रख के रहिएगा, जीभ से नहीं निकलता। अगला क्या कह रहा है? 76 कह रहा है आज़ादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? तो बताओ भाई, आज़ादी के पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? तो ये आपका जाना जाता था अंडमान, काला पानी जिसको कहते हैं, है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आपको काला पानी या फिर ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपकी सेलुलर जेल है ना, सेलुलर जेल को ही काला पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 77 क्या कह रहा है? 76 हो गया ना। 77 उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है, तो उत्पादन का सबसे प्रचुर मतलब प्रमुख कारक क्या है? आप कह सकते हो मैक्सिमम जिसमें उत्पादन होता है। तो 77 ये आपका श्रम है ना। उत्पादन का सबसे प्रचुर जो कारक है वो क्या है? श्रम है। ठीक है, और भी है जैसे श्रम हो गया, और आपका अच्छा सबसे प्रचुर कारक पूछा जा रहा है, श्रम है, भूमि है और मशीनरी है। देखा जाए तो सारे ही हैं, लेकिन आपसे प्रचुर पूछा जा रहा है तो केवल श्रम हो जाएगा। ठीक है ना। तो 77 का आपका फर्स्ट। 78 पर आ जाओ। पुरुष और महिलाओं को समान वेतन देने के लिए विश्व का पहला देश कौन सा है जो पुरुष और महिला को समान वेतन देता? तो ये आपका हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड ऐसा कंट्री है जो पुरुष और महिला को समान वेतन देता है। ठीक है, तो चलो भाई 78 का फर्स्ट। 79 देखो क्या कह रहा है। भारत में पैसा का अर्थ, भारत में पैसा का क्या अर्थ है? तो भारत में पैसे का जो अर्थ है वो कागजी मुद्रा बिल्कुल सही है, वर्तमान जमा बिल्कुल सही, धातु के सिक्के बिल्कुल सही है, ये सब आपके पैसा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 79 का 4। ठीक, चलो भाई 80 देख लेते हैं क्या है। 80 आपका ये रहा। अम्लीय वर्षा के बारे में कह रहा है। अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई? तो अम्लीय वर्षा में आपका क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसी वजह से आपका अच्छा ऐसा नहीं है, अम्लीय वर्षा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है उससे आपका उत्सर्जन के कारण होती है। तो किसके वजह से होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड आप कह लो और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है आपकी अम्लीय वर्षा। ठीक है, और अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। मेन आपका इन्हीं सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बना? आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इन दोनों के मिलने पर यही बन जाता है। ठीक है, चलो 81 क्या कह रहा है? 81 है आपका युद्ध के दौरान वीरता की विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण या पुरस्कार आपका क्या है? तो बताओ भाई। सबसे आपका युद्ध के दौरान दिया जाता है परमवीर चक्र दिया जाता है। तो परमवीर चक्र आपका क्या हो जाएगा? वीरता के विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाने वाला आपका पुरस्कार है। तो 81 का 3rd हो जाएगा। ठीक है, इसे कब शुरू किया गया? तो वही आपका 26 जनवरी 1950 को ये शुरू किया गया था, ये पुरस्कार देना, परमवीर चक्र। ठीक है, किसे दिया गया था ये भी चलो बता देता हूं। तो दिया सर्वप्रथम आपका दिया गया था सोमनाथ शर्मा को। किसे दिया गया था? सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र दिया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, 82 बताओ। 82 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ये पूछा जा रहा है। तो किससे नहीं लगता भाई? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ये तो थोड़ा सा अच्छा हाँ नहीं लगती है, पूछा जा रहा है ना। हाँ, तो पाकिस्तान से तो लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है। ठीक है,
और खाली श्रीलंका से नहीं लगती है, ठीक है, वो जो जलडमरू मंडल है, लेकिन ये समझ लो कि इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो 82 का आपका 4 हो जाएगा, ठीक। अगला 83 कह रहा है आप रात्रि में आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के बीच अंतर कैसे देख पाएंगे। तो बताओ भाई, उनके हाँ बता, सही बात है, उनके टिमटिमाने के द्वारा, किसके, सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के टिमटिमाने से हम पता कर सकते हैं कि कौन इसमें आपका सितारा है और कौन इसमें कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है ना। तो टिमटिमाने के द्वारा, ठीक है। तो 83 का फर्स्ट। और कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो आपके मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं और पृथ्वी से ये आपका भेजे जाते हैं, और जबकि सितारे टिमटिमाते हैं, जबकि कृत्रिम उपग्रह, देखो कृत्रिम उपग्रह ये टिमटिमाएंगे नहीं, इनमें टिमटिमा तो ये सकते ही नहीं है, और जो आपके सितारे होंगे वो नेचुरल हैं क्योंकि ये टिमटिमाएंगे, ठीक है। तो यही आपका ऐसे कर सकते हो अंतर। अगला 84 आ जाओ। गैल्वेनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को नापते हैं गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। चलो भाई 85 क्या कह रहा है, किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है वो अहमदाबाद को बोला जाता है। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है आपका गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलो 86 देखते हैं क्या कह रहा है। 86 कह रहा है आपकी पाक खाड़ी किनके बीच में है। तो पाक खाड़ी जो है अभी मैं बता रहा था, ये आपका श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक खाड़ी, ठीक है ना। तो पाक खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 87 क्या कह रहा है। 87 है आपका सूर्य से चंद्रमा में लाए गए उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। सूर्य से चंद्रमा में लाए गए उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो केवल ये विकिरण विधि द्वारा होता है ना। सूर्य से चंद्रमा में लाए गए उष्मा का जो हस्तांतरण है वो आपका केवल विकिरण द्वारा होता है। तो 87 का फर्स्ट, ठीक। चलो 88 देख लेते हैं, बस खत्म होने की कगार पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 88 कह रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सागर का नाम बताओ। तो ये मैंने ट्रिक से भी आपको बताया है, PAIS से, पैसा दिमाग में रखे रहो ना, पैसे से ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो 88 का तो पैसिफिक हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ए से आपका क्या हो जाएगा, अटलांटिक हो जाएगा। तो दूसरा नंबर पूछ रहा है तो अटलांटिक सही हो जाएगा। और आई से आपका इंडियन हो जाएगा, और यस से आपका साउदर्न हो जाएगा, दक्षिणी, और ये लास्ट में आर्कटिक हो जाएगा। बाहर आपसे दूसरा पूछा है तो दूसरा आपका अटलांटिक सही हो जाएगा, ठीक है। यह आपका एस के आकार का होता है अटलांटिक, ठीक है। अगला 89 चलो देखते हैं क्या 89 कह रहा है आपका। 89 है आपका प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन है। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, राहुल द्रविड़। प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी आपके राहुल द्रविड़ हो जाएंगे, ठीक है। 89 हो गया। चलो 90 देखते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो स्टेनलेस स्टील आपका एक मिश्र धातु होता है, ठीक है। 91 क्या कह रहा है। 91 कह रहा है माघ बिहू 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, किस राज्य के लोग मनाते हैं। तो माघ बिहू के बारे में पूछा जा रहा है। तो माघ बिहू जो आपके असम के लोग मनाते हैं, बिहू असम होता है, माघ बिहू उसी को कहते हैं, वो असम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसे भोगली बिहू भी कहा जाता है, माघ बिहू, भोगली बिहू सब असम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 92 आ जाओ। पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था। तो बताओ भाई पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था। तो पहला एंटीबायोटिक जो बनाया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, ठीक है ना। और हाँ, ये प्रथम एंटीबायोटिक जो है पेंसिलिन जो था, इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाया था, ठीक है ना। चलिए अगला, गर्मी से हालत खराब है एकदम। 93 आपका क्या है, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक था। तो बताओ भाई सबसे अधिक कार्यकाल किसका था। सबको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू का था, ठीक है। 94 पे आ जाओ। 94 आपसे क्या कह रहा है। 94 ये रहा आपका। किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की थी। तो किसने किया था भाई। तो लुई पास्चर ने आपका बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज किए थे, ठीक है। तो 94 का आपका फर्स्ट। 95 पे आ जाओ। 95 क्या कह रहा है। सुमित उत्तर प्रदेश में इत्र, हाँ इत्र कहाँ से हो जाएगा भाई। इत्र कन्नौज का ही फेमस है, सबको पता होगा, ठीक है। तो 95 का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। फूल वगैरह से, गुलाब वगैरह से बनाया जाता है इत्र आपका यहाँ पर। 96 बताओ। 96 कह रहा है दूध, हाँ दूध के दांतों में लाइमस्टोन पाया जाता है, किसकी, कैल्शियम ही हो जाएगा आपका, ठीक है। दूध,
आपका हड्डी से संबंधित होता है तो दांत भी उसी से हो जाएगा, तो आपका कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए प्रमुख घटक होता है। यह उनमें कठोरता और शक्ति को प्रदान करता है। ठीक है ना, और ये दूध में पाया जाता है, पत्तेदार सब्जियों आदि में भी पाया जाता है। 96 हो गया ना। चलो 97 पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। 97 ये रहा। चंद्रयान 2 कब किस जगह से छोड़ा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चंद्रयान 2 जो है वो आपका श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। ठीक है ना, 22 जुलाई 2019 को। ये तो पूछना है, चंद्रयान 3 आ गया है तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जानते रहो, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट 98 कह रहा है 370 और 75A हटने के बाद भारत में किन 2 क्षेत्रों को केंद्र शासित राज्यों का दर्जा किया गया, ये तो सबको पता होगा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब यूनियन टेरिटरी बता दिया गया। कब? 370 और 75A हटने के बाद। ठीक है, तो 98 का आपका थर्ड हो जाएगा। चलो 99 देख लो क्या कह रहा है। 99 कह रहा है अमेजन धरती के फेफड़े जो वर्तमान में अग्निग्रस्त हैं, इन वनों, क्योंकि उसमें आग लग गई थी, वनों का मुख्य भाग किस देश में है? तो अमेजन जो है वन जो है, इसका मुख्य भाग जो है वो किस देश में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके सबसे ज़्यादा कहाँ है? ब्राज़ील में अमेजन वन। ठीक है, भूलना नहीं भाई। ठीक है, अमेजन वर्षा वन ये आपके पृथ्वी के फेफड़े इनको कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, पृथ्वी को लगभग 20% ऑक्सीजन जो है वो इन्हीं से मिलता है, और ये लगभग 9 देशों में स्थित है ना वर्षा वन। और लेकिन ये समझ लो कि 9 देशों में है, लेकिन 60% जो है इसका टोटल वो ब्राज़ील में है, तो ब्राज़ील आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 पे आ जाओ। 100 क्या कह रहा है? अभी कथन वाला है, तो कथन वाला चलो रीड कर लेते हैं, फिर बताते हैं आप। 100 कह रहा है कि नीचे दिए गए, ध्यान से पढ़ें उसे बता। पुराने ज़माने के बारे में पता करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं। कह सकते हो भाई, बुजुर्ग से तो हम पता कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने के बारे में पता करने का महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं, सही बात है। जब बच्चे यह समझ जाएंगे कि बुजुर्ग पुराने ज़माने के बारे में पता करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। हाँ भाई, ये भी बात बिल्कुल सही लग रहा है। तो दोनों इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बुजुर्ग से हमें कई बातें पता चलती हैं। ठीक है ना, चलिए 101 को ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमतरता से सूखा रोग, अच्छा मतलब किस विटामिन की कमी से आपका सूखा रोग होता है? तो सूखा रोग तो कई बार मैं बता चुका हूँ, वैसे भी रिकेट्स जिसको बोलते हैं, ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए से रतौंधी होगा, और सी से आपका स्कर्बी, बी से बेरी, ये सब रोग हैं विटामिन की कमी से होते हैं। 102 पे आ जाओ। मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान। तो मस्तिष्क से आपका जो रोग होता है वो आपका होता है मेनिनजाइटिस जो है वो मस्तिष्क से संबंधित आपका रोग होता है। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है ये बहुत जानने की जरूरत नहीं है। 103 पे आ जाओ। 103 क्या कह रहा है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, 104 पे आ जाओ। 104 क्या कह रहा है? उचित विकल्प का चयन करना है। तो कह रहा है अपना भोजन मूलों में संचित करते हैं। तो कौन है भाई, कौन है जो अपना भोजन मूलों में संचित करता है? तो ये आपका शकरकंद जो है वो अपना भोजन मूलों में संचित करता है। ठीक है, नेक्स्ट 105 क्या है? 105 ये रहा आपका। चलो भाई पढ़ो जरा क्या कह रहा है 105। संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है वही पौधा बनने लगता है, तो पत्तों का आकार छोटे होने लगता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण बताना है। इसका कारण बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। जी हाँ, बात तो एकदम सही है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ये सूर्य प्रकाश से रिलेटेड कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जो आपके जैसे जैसे बीज अंकुरित होते हैं वही पौधा बनने लगते हैं, है ना। जो जैसे जैसे बीज आपके अंकुरित होंगे वो पौधा बनने लगेंगे, तो पत्तों का आकार जो होता है वो छोटा होने लगता है। इसका कारण आपका यही है कि बीज के पत्ते पुनः बीजावरण को शोषित करने लगते हैं। ठीक है, तो 105 का आपका पहला सही हो जाएगा। 106 पे आ जाओ भाई। 106 क्या कह रहा है? एकमात्र प्रजाति जिनमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। एकमात्र प्रजाति जिनमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। तो बताओ भाई कौन है? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है ये आपका नर बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, 107 पे आ जाइए। 107 क्या कह रहा है? 107 ये रहा आपका। ये उपयुक्त शब्दों का
प्रयोग इस पहेली के रिक्त स्थान। अच्छा पहेली, कहीं ओस है बर्फ न कहीं, डैश 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 ही कहीं भाफ नहीं, सब रूपों में है। तो बताओ भाई सब रूपों में कौन है? तो पानी ही ऐसा कर सकता है ना। आप ऐसे लिख सकते हो कि कहीं ओस है बर्फ नहीं, पानी ही क्या भाफ नहीं, सब रूपों में एक क्या है आपका? पानी ही आपका हो जाएगा। ठीक है, कहीं ये ओस मतलब कहीं तीन अवस्था पाई जाएगी ना, ठोस द्रव गैस, तो कहीं हर जगह पर हर रूप में पाया जाता है। 108 पे आ जाओ। गति मापने के लिए भाई स्पीडोमीटर होता है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर, डिस्टेंस के लिए ओडोमीटर हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर फोटोमीटर लिखा है। फोटोमीटर जो होता है ये प्रकाश के गुण को मापता है ना, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश गुण को आपका फोटोमीटर नापता है। ठीक है, ओडोमीटर मैंने बता दिया दूरी मापने के लिए। और टोकोमीटर जो होता है, ये टोकोमीटर जो होता है ये आपका घूर्णन शाफ्ट या कोणीय गति को, है ना, कोणीय गति को जो है वो मापता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फोटोमीटर, बस जानते रहो प्रकाश से रिलेटेड है। और आपका स्पीडोमीटर बता ही दिया, स्पीड से रिलेटेड, ओडोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, 109 पे आ जाओ। 109 क्या कह रहा है? 109 कह रहा है उचित पर्याय है। उचित पर्याय पूछा जा रहा है। पानी को सार्वजनिक द्रावक कहते हैं, कारण क्या है भाई? चलो कहते तो हैं, बात तो सही है। 109 उसके अनेक उपयोग हैं। अच्छा बात तो सही लग रहा है, लेकिन और देखते हैं। वह एक तरह का धूल साफ कर सकता है, ये भी बात सही, लेकिन एकदम सही नहीं है। वह शरीर को सभी प्रकार के चयापचय का माध्यम है, ये भी कुछ हद तक सही। वह अनेक वस्तुओं को घोल सकता है, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, तो ये आपका 109 का चौथा सही हो जाएगा। एक बार मैं और देख लेता हूँ क्वेश्चन। 109 सब उचित पर्याय पूछा जाना। हाँ, सबको क्या कर लेता है? घोल। इसमें कहीं ना कहीं सारी बातें आ जाती हैं, तो यही आपका 109 का चौथा सही हो जाएगा। ठीक, 110, बस 10 क्वेश्चन और बचा। क्या कह रहा है? भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी। तो भारतीय क्षेत्र में कौन से दो ज्वालामुखी स्थित है? तो ये आपका एक बैरन है और एक नारकोंडम है। तो बैरन और नारकोंडम ये भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, नारकोंडम जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान सागर में स्थित है, और ये एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है ना, और बैरन द्वीप भी अंडमान सागर में ही स्थित है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। कुडुक झारखंड की एक भाषा है। कुडुक के बारे में कहा जा रहा है। कुडुक भाषा में तोरांग शब्द का क्या अर्थ है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तोरांग शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका होता है वन या जंगल। ठीक है, तो 111 का दूसरा। 112, किस देश में विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया गया? तो बताओ भाई, चीन ने ऐसा काम किया है, विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया है। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है? 113 कह रहा है चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए। तो चुंबकीय फ्लक्स वगैरह से रिलेटेड होता है, बहरहाल देख लेते हैं। चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए फ्लक्स मीटर ही होगा, कुछ सोचने की जाती बात ही नहीं है। हाइड्रोमीटर आपका क्या कह सकते हो, वायु की गति को नापेगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापेगा। और फेदोमीटर क्या करेगा भाई? फेदोमीटर क्या करता है? समुद्र की गहराई को क्या नहीं, सोनार वो तो करता है। फेदोमीटर शायद झूठ सच का पता लगाता। चलो भाई कमेंट करके बताना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, फेदोमीटर क्या करता है। ठीक है, चलो 115 आ जाओ। कह रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है। तो कई बार बता चुका हूँ भाई मैं, ये गंगा जो है वो आपका निकलती है, कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश से, और आपका तिब्बत से कौन निकलेगा? आपका ब्रह्मपुत्र निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका 115 का, नहीं 1 मिनट, उत्तर प्रदेश से कहाँ निकलेगा? मैं भी पागल हो गया, उत्तराखंड से निकलेगा, है ना। गंगा जो है आपका उत्तराखंड, और ये तिब्बत मेरे दिमाग में चल रहा था। उत्तर प्रदेश से गंगा थोड़ी निकलती, बहती है उसमें, सॉरी फॉर दैट, छोटी नहीं बहुत बड़ी गलती में बोल रहा था। उत्तराखंड से आपका गंगा हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र तिब्बत हो जाएगा। ठीक है, और उत्तराखंड में भी कहें तो देवप्रयाग से निकलेगा। ठीक है, देवप्रयाग से निकलती है, और ये मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, अगला, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया? तो है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा? तो 1897 में किया गया था। पन्नालाल घोष जो है वो पूछा जा रहा है किस आपके वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पन्नालाल घोष जो हो जाएंगे वो आपका बांसुरी से रिलेटेड हो जाएंगे। 118, आजकल किसान अनाजों की बाली से दोनों निम्नलिखित में से किस द्वारा, अच्छा अनाज जो है उसको बाली से जो अलग करते हैं किस यंत्र द्वारा करते हैं? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये तो मेनली थ्रेसिंग वगैरह होता है, लेकिन देख लेते हैं। 118, हाँ देखो दिया भी है, अनाजों की बाली को किससे अलग करते हैं? तो ये आपका थ्रेशर के द्वारा करते हैं। ठीक है ना, थ्रेशर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 119 क्या कह रहा है? बादल और पृथ्वी के बीच
बिजली के निकलने की प्रक्रिया का कारण क्या है? तो बताओ भाई, सबसे बड़ा कारण क्या है? अपरोहण होता है ना। बिजली और बादलों की, या बादल ऐसे ही समझ रहे हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें तो और कुछ नहीं बनता है। बादल और पृथ्वी के बीच बिजली निकलने की प्रक्रिया जो है वो आपका क्या है? अपरोहण हो जाएगा। ठीक है, चलो 120 क्या कह रहा है? 120 है आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कह रहा है। भारत में कृषि फसलों के न्यूनतम एमएसपी कौन तय करता है? भारत में एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे बोलते हैं, वो कौन तय करता है? तो ये आपका तय करता है कृषि मंत्रालय, नाबार्ड नहीं करता है, बल्कि ये करता है कृषि लागत और मूल्य पर आयोग, है ना, जिसको बोलते हैं CACP द्वारा एमएसपी वगैरह जो है वो डिसाइड किया जाता है। CACP का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, कमीशन, फिर से बोल दे रहा हूँ, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, और ये आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाता है, इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये थे भाई मेरे द्वारा दिए गए आपको टोटल, कह सकते हो आप 80 क्वेश्चन, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इस वजह से आ रही थी क्योंकि भाई मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ताकि वॉइस में 1% दिक्कत ना है ना। तो वो पसीने की वजह से आंख में कहीं पसीना घुस रहा है, मुंह में, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर हुए। बट आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। लाइव करने की मैं कोशिश किया था बट फिर वही प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं कि नेटवर्क इशू था मुझे लग रहा है, इस वजह से मैं लाइव नहीं सटा रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और शेयर कर दीजिएगा। मुझसे अगर और कुछ आप चाहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you guys for watching my video.